Today we'll start the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash, class 10th. So the meaning suggests that the tale means katha, kahani, of Custard. Custard is the name of a fictitious animal, that is dragon. Dragon in fact is not an animal existing, it is a fictitious animal. एक fictitious animal है जिसके मुंह से आग निकलता है, उसका कथा पढ़ेंगे हम लोग. कैसा कैरेक्टर था ड्रैगन. So this poem will study about dragon. Dragon symbolizes people who are real brave but they never boast. जो रियल ब्रेव पीपल होता है, जो कभी बोस्ट नहीं करता है, अपना बड़प्पन नहीं करता है, झूठा बड़प्पन नहीं करता है. दे शो देयर रियल टैलेंट व्हेन टाइम डिमांड्स. सही व्यक्ति अपना टैलेंट शो करता है थ्रू हिज एक्शन और हर एक्शन व्हेन टाइम demands. So this poem is composed by Ogden Nash. This poem's poet was born on 19th August 1902 in New York City. Basically he was a school teacher. This poet Ogden Nash is best remembered for his comical poem Across the World in literary world. And the poet died on May 19th, 1971. Theme of the poem. The prominent theme of the poem, The Tale of Custard the Dragon, is appearance may be deceptive. Deceptive means धोखा देने वाला. किसी व्यक्ति का, किसी चीज का जो पहला ग्लांस में एट फर्स्ट साइट जो अपीयरेंस होता है उस पे नहीं जाना है, वो डिसेप्टिव हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है. यानी एक व्यक्ति का जज अपीयरेंस से विद्वान नहीं करते हैं, उसके नेचर से करते हैं, उसके एक्शन से करते हैं इन लॉन्ग टर्म. एंड इवन योर मेरिट्स and real values may not be recognized by your unwilling rivals. आपके real values, merits को आपके unwilling rival, आपके प्रतिद्वंदी जो आपके विपक्ष में हैं, वो जज नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. जो कायर लोग होते हैं वो झूठा बड़प्पन करते हैं. Coward people boast of their courage. जो कायर लोग होते हैं वो बोस्ट करते हैं, बड़प्पन करते हैं अपने हिम्मत का, साहस का. और जब समय आता है तो कहीं उसका कर्म, उसका वजूद सामने किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बोलने में आगे रहते हैं. क्या निष्कर्ष निकला? किसी भी पुस्तक को जज नहीं करना चाहिए उसके कवर से, उसको पढ़ना चाहिए. यस और नो? Not to judge any book by its cover. किसी भी पुस्तक को जजमेंट हम उसके बारे में जज नहीं कर सकते हैं वह पुस्तक के अंदर कितना ज्ञान है. किसी भी पुस्तक को हम जज कर सकते हैं उसको खोल करके, पढ़ करके. किसी व्यक्ति को अगर जानना है तो उसके एक्शन को, उसके कर्म को, उसके एक्शन के आधार पे जजमेंट कर सकते हैं. उसको सिर्फ देखने से कि वो हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, इस पर जज करना मूर्खों का ये अप्रोच है. एंड वी शुड नेवर अंडरस्टिमेट अ पर्सन. किसी व्यक्ति को कम करके आंकना बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है. ऑन हिज लुक्स और व्हाट अदर्स से, और क्या लोग उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं, इसके आधार पे जज हम नहीं कर सकते हैं. एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए. एवरीवन हैज हिज ओन कैपेबिलिटीज. सभी व्यक्ति का अपना कैपेबिलिटीज होता है, अपनी क्षमता होती है. एवरी पर्सन इज यूनिक एंड कैपेबल इन हिज ओन वे. हर एक व्यक्ति अपने आप में समर्थ होता है, कैपेबल होता है, उसमें कुछ क्वालिटी होता है अपने आप में. ब्रेव पर्सन शोज हिज ट्रू नेचर when situation demand. ब्रेव पर्सन अपना सही कलर, सही प्रकृति दिखाता है जब सिचुएशन डिमांड करता है.
एक अच्छा बालक बालिका का कैपेबिलिटी दिखाई पड़ेगा एग्जाम के रिजल्ट में, एग्जाम हॉल में। सिचुएशन डिमांड करेगा, कोई विपत्ति आ गई तो घर का लोग खड़े जो हो जाएंगे, वो रियलिटी उस व्यक्ति का है कि वो व्यक्ति आपको कितना प्रेम करता है। उसके पहले वो जितना बोलता है वो सब व्यर्थ है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑगडेन नैश, ये सारे बात जो लिखे थीम में ये प्रमाणित होगा इन द पोएम व्हेन वी विल रीड द पोएम एंड इट्स मीनिंग। The summary of the poem. This poem is a doggerel. Doggerel means a comical poem. This poem is a ridiculous poem. मजाकिया poem. मजाक मजाक में पोएट ऑगडेन नैश एक बहुत बड़ा सीख हम लोग को दे रहे हैं इन सोसाइटी, रिलेटेड टू सोशल लाइफ, रिलेटेड टू नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमंस के बीच रहते हैं, उसका नेचर जानना चाहिए, वरना धोखा खाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एनिमल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जो काफी बोस्ट करते हैं अपने ब्रेवरी का, बट दे इन रियल लाइफ दे आर नॉट ब्रेव, वो ब्रेव नहीं है। उन तरह के लोगों का जो बोस्ट करते हैं झूठ मूठ का, अपने बहादुरी का, उसका हम लोग पढ़ेंगे रेडिकुलस वे में डिस्क्रिप्शन, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है पोएट के द्वारा। इंसान भला हुआ वैसे ही है जो बकबक ज्यादा खूब करता है, समाज में खूब शो करता है। इन रियल लाइफ दे आर नॉट रियल ब्रेव एंड कैपेबल, ज्यादा वही बोल रहा है समाज में। और जो सक्षम व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो चुपचाप रहते हैं और रियल समय आने पर क्या होता है, वह शो करते हैं थ्रू हिज एक्शन, हर एक्शन, his or her real worth, अपनी काबिलियत। In the poem, the poets ridicule persons, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का who put up faces of being brave, जो अपना चेहरा कैसा दिखाता है लोग को, हम बहादुर हैं, बहुत ब्रेव हैं, कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं एंड करेजियस, हिम्मत वाले हैं। बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस प्रूव्स, जब लेकिन विपत्ति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, प्रूव बिग कॉवर्ड्स, वो कैसा प्रमाणित होते हैं, बहुत बड़ा कायर था वो व्यक्ति जो आज तक कहता था हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, हम बहुत ब्रेव हैं, घर में राइफल बंदूक है, लेकिन समय आने पर वो घर से निकला भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति समाज में हैं who are unassuming, जो अपने आप को ज्यादा एज्यूम नहीं करके चलते हैं, मान के नहीं चलते हैं कि हम महान हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग समाज में हैं जो अनअज्यूमिंग हैं, जो अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं, अपने आप को सहज रखते हैं एंड मेक नो प्राउड क्लेम, और ज्यादा अपने बारे में दम्भ से, घमंड से क्लेम नहीं करते हैं, दावा नहीं करते हैं कि वो महान है, हमको महान मानो। बट दे प्रूव देयर वर्थ, अपनी काबिलियत को प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं। व्हेन द ओकेजन डिमांड इट, जब ओकेजन डिमांड करता है, जब परिस्थिति डिमांड करता है। समझेंगे थ्रू द पोएट्स एग्जाम्पल इन द पोएम। देयर इज अ कैरेक्टर इन द पोएम नेम्ड बेलिंडा, ये मालकिन है, एक स्त्री है। शी हैड 4 पेट्स। इंक, दैट मीन्स नेम है इंक, ऑफ ब्लैक किटन्स। ब्लिंक, ब्लिंक नाम है ग्रे माउस का, वो पेट रखी हुई है। मस्टर्ड, अ येलो डॉग। एंड कस्टर्ड, अ लिटिल ड्रैगन, एक छोटा सा ड्रैगन है, वो भी पेट रखी हुई है वो। वाइल इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, they always talk in the household, बैठ के बात करता है घर में, and always claim, दावा करता है that they are very brave, they are so capable, claim of their bravery, क्या चीज क्लेम करता है, वो लोग बहुत बहादुर है। Poor custard, बेचारा कस्टर्ड is content to remain in his cage, बेचारा कस्टर्ड बिल्कुल संतुष्ट अपना केज में चुपचाप बैठा रहता है। जो समाज में सही व्यक्ति हैं, चुपचाप अपने काम को करते, चुपचाप रहते, इसके प्रतीक है कस्टर्ड। ऑल द थ्री में कौन कौन, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों मिलकर क्या करता है, 4 कह दो, बेलिंडा भी, मेक अ मॉकरी, मजाक उड़ाता है, ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड का, एंड कॉल हिम अ कॉवर्ड, और कायर पुकारता है उसको, क्योंकि वो कम बोलता है, बड़प्पन नहीं करता है, कहता है कॉवर्ड है, चुपचाप है, दब्बू है। बेलिंडा द ओनर ऑल्सो कीप्स कस्टर्ड इन नेग्लेक्ट,
नेग्लेक्ट में रखता है, हर समय अवहेलना करता है, अनदेखा करता है किसका? कस्टर्ड का। एंड गिव्स ऑल केयर टू द अदर थ्री, तीनों को ज्यादा केयर करता है। कौन तीनों को? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड। उन लोगों का ज्यादा केयर करता है कि ये लोग हमारा बहादुर सिपाही है। यानी क्या भाव है? समाज का जो मुखिया है, नेता है, ज्यादा उसी व्यक्ति को केयर करता है, तवज्जो देता है जो ज्यादा क्लेम करता है, ज्यादा बहादुरी की बातें करता है, बकबक करता है, झूठा होता है, और पढ़े लिखे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को साइड करके रखता है, अंडरस्टिमेट करता है। अब वह रिजल्ट डे आ गया। जीवन में प्रकृति समय देता है, एक न एक मौका देता है शो करने के लिए कि आप किसको कितना प्रेम करते हैं, कितना केयर करते हैं। घर में मालूम चल जाएगा, समाज में मालूम चल जाएगा। एक न एक मौका आपको आएगा परीक्षण के लिए। किसी भी व्यक्ति को, अपने मित्रों को, फैमिली रिलेटिव्स को, किसी भी व्यक्ति को। सो वन डे व्हाट हैपेंस? अ रॉबर, अ पायरेट, एक लुटेरा ब्रेक्स इन, ताला तोड़ करके खिड़की के माध्यम से प्रवेश कर जाता है इन बेलिंडाज हाउस, हैविंग अल्टीरियर मोटिव, हैविंग बैड इंटेंशन ऑफ लूटिंग देम, किलिंग देम। पायरेट का डिस्क्रिप्शन है, ही हैज पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड वन मोर पिस्टल इन हिज राइट हैंड। यानी उस पायरेट का बड़ा ही भयानक रूप है, बड़ा ही खतरनाक मोटिव से आया है वो। सबसे पहले कौन भागता है उस पायरेट को देख करके? ब्लिंक एंड मस्टर्ड फ्ली, भाग जाता है। इन फियर, भय से। हाइड देमसेल्व्स, अपने आप को छिपा लेता है। जो आज तक क्लेम किया था बहादुर होने का, आज तक जो कष्ट चुपचाप बैठा रहता था, जो प्रतीक है सही व्यक्ति समाज का, रियल बहादुर व्यक्ति समाज का, वो चुपचाप बैठा रहता था, आज वह खड़ा हो गया। वो अपने वर्थ को आज साबित करेगा इन दिस क्राइसिस। और वह कस्टर्ड फेस करता है ब्रेवली पायरेट को एंड किल्स हिम, और उसको मार देता है और सभी फैमिली मेंबर्स को बचा लेता है। जब ये घटना हो जाता है, सारे मेंबर सेफ रहते हैं। बेलिंडा जो मालकिन है खुशी खुशी आती है, इम्ब्रेस कर लेती है, गला लगा लेती है। किसको? कस्टर्ड को। वाह, यू हैव डन अ ग्रेट वंडर, यू आर सो ब्रेव, यू आर रियल, यू आर वर्दी। खूब तारीफ करती है उसका। जब सही व्यक्ति कुछ चमत्कार करता है समाज में, सभी तारीफ करते हैं, लेकिन मामला क्या है? वो तारीफ मोमेंटरी होता है, वह प्रेज मोमेंटरी होता है। सही व्यक्ति जो कर्म किया है बहादुरी का, वो चुपचाप बिना अहंकार बस शांत रहता है अपने काम के बावजूद भी, और सब वाह करते हैं कुछ देर के लिए ही, फिर पुराने धर्रे पर सब आ जाते हैं। यानी अच्छे काम को लोग भूल जाते हैं समाज में, अच्छे व्यक्ति का। लेकिन अच्छा व्यक्ति को अच्छा काम करना बंद नहीं करना चाहिए। अगेन, तुरंत कुछ दिन के बाद ही, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। सोन इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, बहुत जल्दी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड स्टार्ट्स देयर ओन नेचर अगेन, अपने प्रकृति को फिर से स्टार्ट कर देता है। व्हाट वाज देयर नेचर? बोस्टिंग, झूठा बड़प्पन करना। जो छिप गया था पैरेट को देखकर, पुनः क्लेम करना शुरू करता है। इफ दे हैव बीन गिवन चांस, अगर उसको चांस मिलता तो वो प्रूव कर देता। क्या प्रूव कर देता? मेनी टाइम्स ब्रेव देन कस्टर्ड। कस्टर्ड से हम प्रूव कर देते, मेनी टाइम्स एज ब्रेव एज कस्टर्ड, मैं प्रूव कर देता। तीनों फिर क्लेम करता है कि हमको चांस नहीं मिला, हम थोड़ा घबरा गए थे उस विपत्ति में, बट वी आर ब्रेवर देन कस्टर्ड। बेलिंडा जो इम्ब्रेस की थी खुशी खुशी, उस सफलता के बाद शी बिकम्स एज यूजुअल अगेन, पुनः पहले की व्यवहार को प्राप्त होती है। पहले वो क्या करती थी? सबको, बहादुर जो नहीं था उसको, ब्रेव को, उसका बखान करती थी, उसको ही ज्यादा तवज्जो देती थी। वो अच्छे काम को भूल जाती है कस्टर्ड का, एंड शी बिकम्स हर यूजुअल सेल्फ अगेन एंड शावर्स हर all blessing, all care to ink, blink and mustard। फिर से पुराने ही धर्रे पे चलना शुरू कर देती है बेलिंडा भी, और खूब केयर करने लगती है। किसका? उस झूठे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड का। बेलिंडा भी प्रेज करना शुरू कर देती है सब पुराने ही अपने पेट्स का, अपने ही लोगों का, जो रियल में बहादुर नहीं था, कॉवर्ड था रियल में।
लिविंग कस्टर्ड फॉर क्राइंग फॉर अ सेफ केज। बेलिंडा छोड़ देती है और वह जो बेचारा कस्टर्ड जो रियल ब्रेव है वो क्राई फिर करने लगता है, फिर वो रोने लगता है, दुहाई देने लगता है कि मैडम, मालकिन, हमको एक सेफ केज दे दीजिए, इन लोग के साथ रहना नहीं चाहते हैं, एक सेफ केज दे दीजिए, हमको अलग रहने का शेल्टर दे दीजिए। आई वॉन्ट टू लिव इन पीस। मतलब समाज के अच्छे लोग आज समाज से कट चुके हैं, समाज के दुर्भाव से, समाज के वे ऑफ फंक्शनिंग से वह डिस्टर्ब हैं, बिकॉज दे आर नॉट गिवन वर्थ। दिस पोएम इज अ बैलेड। यह पोएम एक बैलेड है। व्हाट इज बैलेड? बैलेड इज अ पोएम विच इज अ स्टोरी। एक ऐसा कविता जो रियल में कहानी होता है लेकिन वर्सेस में लिखा गया, ऐसे पोएम को बैलेड कहते हैं।